नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गणित का दोस्तों 8 लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। और ये 8 में से दोस्तों जो 5 प्रश्न होगा आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों जाकर लड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर जो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं और ये 8 प्रश्न के बारीकी से दोस्तों अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 5 दूनी के 10 यानी कि 10 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझ ले दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यदि tan A = cot B को सिद्ध करें A + B = 90 डिग्री। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2017 में पूछा गया है, आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहता है tan A = cot B को सिद्ध करें A + B = 90 डिग्री, यानी कि दोस्तों tan A = cot B दिया हुआ है, tan A = cot B दिया हुआ, आपको सिद्ध करना यानी प्रूव दैट करना है कि A + B = 90 डिग्री कैसे होगा। तो जब भी बनाएगा दोस्तों तो यहाँ पे हल लिखकर डैश मार दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को दोस्तों देखने में अच्छा लगे, तब आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर प्रश्न को जो दिया हुआ है दोस्तों उसको हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो tan A दिया हुआ है, बराबर में दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cot B, तक cot B इसी तरह से लिख लें, कोई दिक्कत। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ से आगे करेंगे तो यहाँ पे tan A दोस्तों इस तरह से लिखेंगे। और देखिए cot B के जगह पर दोस्तों क्या हम cot B के जगह पर tan 90 डिग्री माइनस दोस्तों B लिख सकते हैं। tan 90 डिग्री माइनस B लिख सकते हैं दोस्तों cot B के जगह पर, क्योंकि दोस्तों tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, ठीक है। और थीटा की जगह पर दोस्तों यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम cot B की जगह पर tan 90 डिग्री माइनस B लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला होता है, समझ गए। तो जब हम ये लिख सकते हैं दोस्तों तो A बराबर दोस्तों हमको यहाँ से क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 90 डिग्री दोस्तों माइनस में क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। तो A बराबर 90 डिग्री माइनस B होगा दोस्तों, तो A + B बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस B था तो बराबर की साइड आएगा तो +B हो गया ना बाबू। तो A + B बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया आप सभी विद्यार्थी को कैसे दोस्तों यहाँ पर A + B = 90 डिग्री हुआ, समझ में आया ना आप सभी विद्यार्थी को। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, आपको दोस्तों 2 नंबर में 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर, ध्यानपूर्वक दोस्तों समझिएगा इस प्रश्न को, हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। कहता है कि AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा पद जो है दोस्तों 78 है, यानी कि आपको TN दे दिया गया है दोस्तों और आपको N यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो पहले हल लिखना है, आपको बता ही रहे हैं। अब देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला को पहले आपको लिखना है। फार्मूला क्या होता है, TN बराबर फार्मूला होता है दोस्तों A + N-1 और इनटू में दोस्तों क्या होता है D होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमको TN दोस्तों यहाँ पे 78 दिया हुआ है, ठीक है। तो TN के जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 78 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर इस तरह से लिखेंगे। और देखिए A दोस्तों, यह कहने A मतलब हुआ दोस्तों प्रथम पद। तो प्रथम पद दोस्तों देखिए हमारा 3 जो है ना ये हमारा प्रथम पद है। तो A मतलब प्रथम पद हुआ और 3 जो हमारा यहाँ पर क्या है प्रथम पद है। तो प्रथम पद के जगह पर यहाँ पर हम 3 लिख दिए, ठीक है। प्लस लिखेंगे तो N-1 तो इसी तरह से लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको N तो दोस्तों यहाँ पर निकालना है और कहा कौन सा पद 78 है, यानी कि हमको TN 78 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ, और N हमको निकालना है, ठीक है। अब D देखिए दोस्तों, D कैसे निकलेगा, तो साइड में आपको हम बताते हैं कि D कैसे निकलेगा। देखिए D बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है, कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर, इसको हिंदी में सारबंतर बोलते हैं। क्या फार्मूला होता है, तो T2 माइनस दोस्तों T1 होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो दूसरा पद देखिए यहाँ पर कितना है 8 है, ठीक है। पहला पद कितना है 3 है, तो यहाँ से दोस्तों D निकालेंगे तो 8 माइनस दोस्तों यहाँ पर 3 करेंगे कितना जगह 5, यानी D बराबर दोस्तों हमको कितना निकल कर आ गया 5। तो यहाँ पर 5 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 3 को दोस्तों बराबर के उस साइड जब हम यहाँ पर भेजेंगे दोस्तों, तो देखिए 78 माइनस 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 78 माइनस 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये +3 था दोस्तों, तो बराबर के उस साइड गया तो -3 हो गया। ये सब समझते होंगे आप सभी विद्यार्थी।
आगे यहाँ से अब देखिएगा, यहाँ से लिखेंगे n-1 और इंटू में दोस्तों यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 इसको लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों आगे यहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों 5 से इसको काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 15×5 = 75, यानी दोस्तों 15 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा तो यहाँ से 15 हो गया, इधर कितना हो गया दोस्तों n-1 हो गया। तो n बराबर दोस्तों यहाँ से हम जब निकालेंगे तो n बराबर यहाँ से निकालिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 को बराबर को साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 15 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे साथियों n बराबर जो हमारा यहाँ पर कितना निकल कर आ गया 16वां, यानी कि 16वां पद दोस्तों। ठीक है, 16वां आ गया, यानी कि कहने का मतलब एपी में दोस्तों जो हमारा इस तरह से 3,8, 13, 18 डॉट 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 कहा था कि कौन सा पद 78 है, तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा दोस्तों, तो 16वां पद जो होगा ना मेरे प्यारे साथियों, 16वां पद वो दोस्तों 78 होगा। समझ में आया सारे विद्यार्थियों को? तो ऑप्शन दोस्त हमारा यहाँ पर राइट जो आंसर आया दोस्तों वो n बराबर कितना आया 16वां पद आया। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। समझ में आ गया ना? चलिए अगला आइए दोस्तों, हम यहाँ पर डी निकाल कर दोस्तों यहाँ पर हम आपको साइड में बताए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर, प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों आपको मैं काफ़ी शानदार तरीके से समझाऊंगा कि दोस्तों एक बार में आपको माइंड में फिट हो जाएगा। बस आप वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ये 8 प्रश्न में से दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5 प्रश्न जरूर लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। यानी कि 5 दूनी के 10 नंबर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में दोस्तों पक्का होने वाला है। बस आप केवल सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिए, प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आएगा शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, परिमिति का है या परिमाप का है या परिधि का है, बात बराबर ही है। ठीक है, इसका दोस्तों हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दोस्तों भुजा तो ये प्रश्न में हमको दिया ही नहीं है, तो ये प्रश्न बनेगा कैसे? तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमिति दोस्तों हमको यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो परिमिति से दोस्तों हम भुजा निकाल लेंगे, और जब भुजा निकल लेगा तो क्षेत्रफल दोस्तों अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा ध्यानपूर्वक सारे विद्यार्थी। दोस्तों देखिए समबाहु त्रिभुज की दोस्तों परिमिति, समबाहु त्रिभुज की दोस्तों परिमिति, समबाहु त्रिभुज की दोस्तों परिमिति बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों 3 में दोस्तों भुजा होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये बात भी आप याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का दोस्तों प्रत्येक भुजा जो होता है, तीनों भुजा कहने का मतलब आपस में बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का दोस्तों परिमिति बराबर जो हमारा यहाँ फार्मूला होता है, परिमिति बराबर वो क्या होता है 3 गुने भुजा होता है। तो यहाँ से भुजा निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमिति कितना 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 30 लिख दिए, यहाँ पर 3 लिखेंगे और गुने में दोस्तों यहाँ पर क्या लिख लेंगे भुजा, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, काटिएगा तो कितना टाइम यहाँ पर कट गया, देखिए तो 10 टाइम में कट गया ना, तो 10 सेंटीमीटर दोस्तों हमको यहाँ पर ही भुजा निकल कर आ गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का दोस्तों जो भुजा निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। इसको आप ही ध्यान में रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना गया 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे बताते हैं आपको हम। अब दोस्तों भुजा निकल गया तो हमको क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर। इस फार्मूला को दोस्तों आपको अच्छे तरीके से एकदम यहाँ पे लिख लेना है सजा के। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर √3 इसी तरह से लिख लेंगे और 4 लिख देंगे। भुजा स्क्वायर ना है दोस्तों, तो हमको भुजा कितना था 10 सेंटीमीटर था, तो 10 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप सभी विद्यार्थी को? अब देखिए आगे यहाँ पर √3 इसी तरह से लिखेंगे, बटन 4 लिखेंगे और भुजा स्क्वायर यानी कि कितना यहाँ पर 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम 25 टाइम में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आगे लिखिएगा तो 25 इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों हमारा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, ये हमारा इस तरह से लिख कर यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे
चौथा नंबर कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पहले तो आपको हल लिखकर दोस्तों डैश मारना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा एग्जाम में मत। ठीक है, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दोस्तों कह रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक ना, तो देखिए बाबू यहाँ पर पहले एक फार्मूला आपको हम बताते हैं कि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है दोस्तों θ/360 πr²। इसको आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख देना है कि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों θ/360 πr² होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख दिए ना। अब देखिए यहाँ से आगे करना है। आगे यहाँ पर देखिए हमको दोस्तों जो थीटा दिया हुआ जिसका कोण कर रहे हैं वो 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा के जगह पर दोस्तों यहाँ पे हम 60 डिग्री इस तरह से रख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री इस तरह से हम रख देंगे। ठीक है, थीटा की जगह पर ही। अब देखिए यहाँ पर बटा में दोस्तों 360 इस तरह से लिखा हुआ है, उसी तरह से लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इनटू, तो यहाँ पर दोस्तों इनटू पाई, तो पाई का मान दोस्तों कितना होता है 22/7 होता है, तो 22/7 लिख देंगे। ठीक, अब r² लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया होता है। 6 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर नहीं करेंगे दोस्तों, 6 × 6 लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आगे आसानी होगा। यहाँ से देखिए काटिएगा तो कितना टाइम है, 6 का टाइम कट गया। यहाँ से देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब आगे कीजिएगा तो 22 छक दोस्तों कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। बटे में दोस्तों कितना है 7 है। ठीक है, अब देखिए इसको आगे यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आगे दोस्तों आपका यहाँ पर कैलकुलेशन इसका कीजिएगा 132/7 कीजिएगा दोस्तों, तो आपको आ जाएगा 18.8 दोस्तों 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर दोस्तों स्क्वायर हमारा यहाँ पर जो आएगा वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बार दोस्तों कितना गया 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको दोस्तों एग्जाम में बनाना है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 5वां नंबर देखिएगा, कहता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न काफ़ी ही शानदार है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बेसिक से ध्यान रखते हुए दोस्तों आपको मैं ये प्रश्न समझाऊंगा। ठीक है, ये भी प्रश्न देखिए 2016 में पूछा गया है। देखिए पहले हल लिख लिए। अब देखिए कहता है दोस्तों कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से दोस्तों आपको निकालना है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों इसको हम यहाँ पर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए किस तरह से हम इसका गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका मूल कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ जो 10 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको 2 ऐसा अंक में आपको तोड़ना है कि गुना करने पर दोस्तों -10 आए और जोड़ने या घटाने पर दोस्तों -3 आए। ठीक है दोस्तों, सोचिए कि किस अंक में दोस्तों इसको हम तोड़ने के ऐसा हो, जोड़ने या घटाने पर -3 आए, गुना करने पर दोस्तों कितना है -10 है। तो सोचिए क्या हो सकता है दोस्तों, अगर जो दोस्तों हम -5 और यहाँ पे 2 को ले लेते हैं तो हो जाएगा काम हमारा। देखिए गुना कीजिएगा -5 × 2 तो कितना -10 हो जाएगा ना बाबू, और इसको जोड़िएगा -5 + 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी कि जो हम लिए हैं ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे से बनाना है से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से साइड में दोस्तों यहाँ से हम लिख कर स्टार्ट करते हैं। जो दिया हुआ प्रश्न उसको एक बार लिख लेते हैं। x² माइनस में लिखा हुआ है दोस्तों 3x और यहाँ माइनस में लिखा हुआ है 10 = दोस्तों क्या है 0। तो इस तरह से हम लिख लिए। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ से हम आगे करते हैं। आगे दोस्तों यहाँ से हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, जो x² लिखा था x² लिख देंगे और यहाँ पर माइनस दोस्तों कितना लिख लेंगे 5x लिखेंगे, 5x लिखेंगे और प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या लिख लेंगे +2x लिख लेंगे और माइनस दोस्तों 10 यहाँ पर इसी तरह से हम लिख लेंगे और बराबर दोस्तों यहाँ पे 0 लिख देंगे। यही दोस्तों अभी हम 5 और 2 में ही तोड़े ना, -5 और 2 में तोड़े तो वही दोस्तों हम यहाँ पर लिखे हैं। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं, चलिए समझ गए रहे होंगे।
चलिए अब आगे देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए कॉमन करना है दोस्तों। अगर जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसमें से दोस्तों हम एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक्स बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए से हम एक्स कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक्स कॉमन कर लिए तो हमको क्या बचेगा, -5 यहाँ पर बचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अब देखिए इसमें दोस्तों हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से दोस्तों हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। +2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या दोस्तों बचेगा, x बचेगा, ठीक है। और देखिए -10 यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, तो -10 को दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको हम लिख कर बताते हैं। -10 को यहाँ पर 2 को हम तुम में तोड़े थे ना, -5 और 2 इसमें हम तोड़े थे, अभी आपको बताएं। तो -10 में से दोस्तों अगर जो हम 2 को दोस्तों कॉमन कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, -5 बचेगा। समझ रहे हैं बाबू बात के कि नहीं, -5 बचेगा ना। और इसके बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, बराबर दोस्तों यहाँ पर हमको 0 हो गया, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको इधर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ से इरेज हो गया। अब यहाँ तक तो समझ गए दोस्तों। अब देखिए आगे यहाँ से आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे कि x लिखेंगे दोस्तों, x -5 बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। x -5 बराबर दोस्तों अगर हम 0 है तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखेंगे x प्लस दोस्तों x+2 बराबर दोस्तों 0, ठीक है। तो x बराबर हमको दोस्तों क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये दोस्तों हम मूल यहाँ पर ज्ञात कर लिए। एगो दोस्तों हमको x बराबर यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। और एगो x बराबर दोस्तों यहाँ से हमारा -2 है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ x बराबर दोस्तों -2 प्राप्त हो गया। समझ में आया सारे विद्यार्थी दोस्तों किस तरह से यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से यहाँ पर द्विघात समीकरण का दोस्तों मूल ज्ञात किए। इस तरह से दोस्तों अगर जो आप एग्जाम में बनाते हैं तो 2 में से 2 मार्क्स दोस्तों आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 6ठा नंबर देखिएगा, कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है, इसको समझने का प्रयास सब सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से कीजिएगा। कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके दोस्तों शून्यंकों का योग 4 है तथा गुणनफल दोस्तों 3 है, ठीक है। 2017 में पूछा हुआ ये भी प्रश्न, तो देखिए इसको किस तरह से बनाना है। कहता है दोस्तों शून्यंकों का योग 4 हो, शून्यंकों का योग मतलब दोस्तों क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का जो योग है दोस्तों कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे बाबू, शून्यंकों का योग हमको 4 दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा हमको 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। बराबर में दोस्तों यहाँ पर -b/a है तो -b/a इसी तरह से हम लिख लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। और यहाँ पर देखिए बटा में कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 लिख सकते हैं ना, इससे भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा आगे यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कह रहा है कि गुणनफल जो है 3 है, तो गुणनफल कहने का मतलब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है दोस्तों, तो शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। समझ गए बाबू। यहाँ पर c और यहाँ पर बटा में a है। यहाँ पर भी देखिए बटा में कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 लिख सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमको पता चल रहा है कि a बराबर हमारा है जो दोस्तों क्या है, a बराबर दोस्तों हमको 1 है, यहाँ से पता चल रहा है ना, समझ रहे हैं। और दोस्तों देखिएगा a बराबर यहाँ पर 1 है, तो दोस्तों -b बराबर क्या है, -b बराबर दोस्तों हमको यहाँ पे 4 है, ठीक है। -b बराबर क्या है, 4 है। तो -b बराबर दोस्तों अगर जो 4 है तो b बराबर हम निकाल लेंगे, b बराबर तो क्या -4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और देखिए c बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, c बराबर दोस्तों 3 हो जाएगा, तो c बराबर यहाँ से 3 हो गया। और दोस्तों a बराबर तो यहाँ पर 1 पहले हम लिख ही दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप सभी विद्यार्थी समझ गए। अब देखिएगा दोस्तों इधर लिखते हैं, द्विघात बहुपद का दोस्तों जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस में दोस्तों bx प्लस में दोस्तों c, ये द्विघात बहुपद का दोस्तों व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा कितना है, ये हमारा 1 है, तो 1 लिखिए या ना लिखिए दोस्तों कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो इसी तरह से हम इसको लिख दिए।
और यहाँ पर देखिए हमारा बी दोस्तों, तो बी बराबर कितना है -4 है, तो बी की जगह पर हम दोस्तों यहाँ पर -4 इस तरह से लिख देंगे, समझ गए। अब यहाँ पर दोस्तों प्लस सी दोस्तों कितना है, तो सी दोस्तों हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम 3 इस तरह से लिख लें। ये दोस्तों हमको यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है। यही पूछ रहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग 4 है तथा गुणनफल 3 है, तो द्विघात बहुपद दोस्तों यहाँ पर हमारा ज्ञात हो गया। समझ में आया सारे विद्यार्थी बाबू। इसका अरेंजमेंट आप और अच्छा से बनाइएगा, यहाँ पर जगह थोड़ा अच्छी था इसलिए इसको दोस्तों हम इधर लिखें, आप जब वहाँ एग्जाम में बनाएंगे तो नीचे ही लिखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में बनाना है, एकदम फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 7वां नंबर देखने का प्रयास कीजिए आप सभी विद्यार्थी। कहता है यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें 2015। ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न आसान है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। थीटा बराबर आप 45 डिग्री दे दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मान केवल रखना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम बनाते हैं tan स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पर हम 45 डिग्री तक देते हैं। कोई दिक्कत आप सभी विद्यार्थी को नहीं हुआ होगा। यहाँ से प्लस लिखेंगे और 1 बटा यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख लेंगे और थीटा की जगह पर दोस्तों 45 डिग्री इसी तरह से रख दिए, ठीक है। अब देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो दोस्तों tan 45 डिग्री मान कितना होता है बाबू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इस तरह से हम कर दिए, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। अब देखिए साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, याद किए हैं ना, 1/√2 होता है, ठीक है। तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दोस्तों उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये सब प्रश्न एकदम हमेशा रहता है, ठीक ना। तो 1 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ऊपर में 1 है तो 1 रह ही जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे 2 का दोस्तों नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं, समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। √2 इस तरह से लिखा हो दोस्तों, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है मतलब क्या, √2 गुना √2 2 बार लिखना है, और यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो √4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 2। तो यहाँ पर दोस्तों √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे ना, कोई दिक्कत, समझ गए सारे विद्यार्थी ना। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ से देखिए इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे 1 तो दोस्तों इसी तरह से रह जाएगा 1, अब प्लस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1, अब बटे में दोस्तों लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 को जब दोस्तों ऊपर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा 2/1, यानी दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में बनाना है। समझ में आ गए सारे विद्यार्थी को ना बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। 8वां नंबर कहता है कि एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है, तो बक्से में से एक गेंद अदृश्य निकाला जाता है, तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण 8वां नंबर, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। कहता है एक बक्से में दोस्तों 4 लाल एवं 6 दोस्तों काली गेंद है, तो बक्से में से एक गेंद अदृश्य यानी दोस्तों अदृश्य निकाला जाता है, तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों PE बराबर, ठीक है। एक फार्मूला क्या होता है PE बराबर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एक फार्मूला होता है NE बटे में होता है दोस्तों NS, ठीक है। ये फार्मूला होता है। NS मतलब हुआ ना दोस्तों, यानी कि जो कुल घटना होने की प्रायिकता NS हुआ, ठीक है। और NE मतलब हुआ दोस्तों यानी कि घटना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से आगे यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं दोस्तों। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालिए। तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है, यानी कि दोस्तों कुल जो घटना होने की प्रायिकता है वो कितना है 6 + 4, यानी कि कुल घटना होने की जो प्रायिकता है दोस्तों वो 10 है, ठीक ना। अब यहाँ से 10 है कुल घटना होने की प्रायिकता। अब कह रहा है कि बक्से में से एक गेंद दोस्तों अदृश्य निकाला जाता है, तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो काले गेंद होने की प्रायिकता दोस्तों यानी कि जो हमारा घटना होने का प्रायिकता है दोस्तों कितना है 6 है, क्योंकि काले गेंद कह रहा है काली गेंद कह रहा है दोस्तों, तो घटना होने की प्रायिकता कितना है 6 है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से निकालिएगा PE बराबर, तो हमारा क्या निकल गया समझ में आया। इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा, इसको यहाँ से
क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/5 दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ गया। इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में बनाना है। ये दोस्तों यहाँ पर हम आंसर इस तरह से लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप सभी विद्यार्थी को मैं 8 काफ़ी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न बताएं दोस्तों, जो आपके 8 में से 5 प्रश्न होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में दोस्तों देखने को सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, अगर जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरी डेडिकेशन के साथ देखे हैं तो 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 10 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपको पक्का हो गया होगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दें और उन्हें भी दोस्तों कहीं इस वीडियो को देखकर अपनी फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्का कर लें। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका लाइव क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन जो है समय से मिलता रहे। और एक बात मैं आप सभी विद्यार्थी को और कहता हूँ कि वीडियो दोस्तों कैसा लगा है, ऐसा वीडियो और आप सभी विद्यार्थियों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और आपका वीडियो कैसा आया, पसंद आया या नहीं आया, ये भी कमेंट बॉक्स में करके आप सभी विद्यार्थी बताइएगा। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट का दोस्तों आपको सब्जेक्टिव चाहिए वो भी हमें बताइएगा ताकि आने वाले समय में दोस्तों वो सब्जेक्ट का भी हम सब्जेक्टिव आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।